नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर जैतपुरा स्थित नागकुआं पर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। अखिलेश यादव को शेर के रूप में और ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ के रूप में प्रदर्शित कर सपा द्वारा जारी पोस्टर बना चर्चा का विषय। डर्बीशायर क्लब द्वारा फिल्मी दुनिया के मशहूर गायक मोहम्मद रफी की मनाई गई पुण्यतिथि। और सारनाथ स्थित इकलौन में लगे ड्रीमलैंड सावन मेले में काफी संख्या में पहुंचे लोग। और अब खबरें विस्तार से। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर जैतपुरा स्थित नागकुआं पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर जैतपुरा स्थित नागकुआं की साफ सफाई जोरों शोरों से चल रही है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में भक्त यहां पर आकर पूजन करते हैं। मंदिर के पुजारी कुंदन पांडे ने बताया कि बहुत ही पुराना ये कुंड है। यहां पूजन अर्चन करने से काल सर्प दोष से शांति मिलती है। यहीं कुंड पर बैठकर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। 2 अगस्त मंगलवार को नागपंचमी पर्व पर कुंड पर पूजन अर्चन के लिए विशेष रूप से प्रांगण को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। पुलिस प्रशासन भी क्रम से दर्शन पूजन के लिए पूरे क्षेत्र में चक्रमण करते रहेंगे। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साफ सफाई का कार्य पुजारी तुलसी पांडे, राजीव पांडे की देखरेख में मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। गुरु जी, ये कौन सा कुंड है और कब इसका पूजन शुरू होने जा रहा है, क्या महत्व है इसका मान्यता? ये नागकुंड है, जिसे हमारे स्कंद पुराण में कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है और हमारे आप सभी के बीच में नागकुआं के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नाग पंचमी के दिन भव्य मेला पूजन का आयोजन होता है। जैसे कि आप कई हजार वर्ष से लोग यहाँ पे नाग पंचमी के दिन दूध लावा चढ़ाने की परंपराएं चली आ रही हैं। वो आज भी काशीवासी लोग नाग पंचमी के दिन यहाँ आते हैं, दूध लावा चढ़ाकर तुलसी की माला नाग देवता को अर्पित करके और उसके बाद ही घरों में जाकर फिर अन्न इत्यादि भोजन बनने की परंपराएं शुरू होती है। यहाँ पे एक नाग का चित्र की भी परंपराएं चली आ रही हैं, जो कि यहाँ ले करके और भगवान को अर्पित कर फिर अपने घरों में ले जाकर दीवालों पर चिपकाने का। तो ये बड़े गुरु और छोटे गुरु के नाम से संबंध भी रखता है वो नाग की चित्र। तो बताया जाता है ये स्थान जो नागकुआं है महर्षि पतंजलि की तपोस्थली। यहाँ पे महर्षि पतंजलि अपने गुरु पाणिनि जी के साथ रहकर योग सूत्र और महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों की रचना किए। इसी स्थान पर उन्होंने कई हजार विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा देने का भी कार्य किया। यह स्थान महर्षि पतंजलि जो शेष अवतार होने की वजह से नाग देवता का भी पूजनीय क्षेत्र स्थान है, क्योंकि जो सर्पों में कारकोटक सर्प, जिसको कारकोटक सर्पों का राजा कहा जाता है, बताया जाता है वो इसी स्थान से पाताल लोक को गए थे, अपने नाग लोक को। इसलिए इसको नागकूप और नागलोक तक जाने का मार्ग भी बताया जाता है। तो ये बहुत ही प्राचीन है। नागपंचमी के दिन यहाँ दर्शन पूजन होगा, जो 2 तारीख मंगलवार को पड़ रहा है इस वर्ष, और उसी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। मंदिर की साफ सफाई इत्यादि, कुंडों की सफाई, ये सब कार्य बहुत अपने चरम सीमा पे है और करीब करीब सफाई कार्यक्रम सब हो भी चुका है। तैयारियाँ भव्य चल रही है। सर्पदोष जिसे होता है तो यहाँ किस तरह से उसका जो काल सर्पदोष है, जिस भी जातक को काल सर्पदोष की दिक्कत है, वो काशी में इस स्थान पे नागकूप पर आकर पूजन करके और काल सर्पदोष संबंधित जो विशेष पूजन होते हैं उसे करा करके अपनी दोष को दूर करने का यहाँ उपाय किया जाता है। अखिलेश यादव को शेर के रूप में और ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ के रूप में प्रदर्शित कर सपा द्वारा जारी पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शेर के रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बीजेपी से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ के रूप में और उनके बेटे अरविंद राजभर को चूहे के रूप में दिखाया गया है।
इस पोस्टर की सच्चाई जानने हेतु जब हमारे संवाददाता द्वारा सपा के कार्यकर्ता संदीप मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को सीसीटीवी कैमरा बताया और विभीषण की उपाधि दी। उनका कहना था कि ओम प्रकाश राजभर विभीषण के रूप में पार्टी में आए थे। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात का पता चला तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से अलग कर दिया। सपा द्वारा ये पोस्टर क्यों जारी किया गया, इस सवाल के जवाब में संदीप मिश्रा ने कहा कि उनका उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता के हित में कोई कार्य नहीं करने वाले हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं से मतलब है। देश यादव जिंदाबाद 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 देश यादव जिंदाबाद 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 देश यादव जिंदाबाद 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 गठबंधन किए थे और समझ लीजिए सीसीटीवी कैमरा थे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के। कहीं ना कहीं संदीप जी, आपने कई मीडिया कर्मियों से कैमरे पे कहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी कई पार्टियों में शामिल हो चुके हैं, दरबदलू हैं, मतलब कि कई सवाल आपने उठाया। तो ऐसा सवाल आखिर अब क्यों उठ रहा है, ये इसका जवाब दीजिए। ये उठ रहा है, अब समाज को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, इनके समाज को और देश प्रदेश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समाज के लोगों से बता रहे हैं उनका भविष्य, उनकी जो सोच है, उनकी जो आत्मविश्वास जो माननीय अखिलेश यादव जी में है। और ये राजभर जो है इन लोगों को सिर्फ यूज कर रहा है और यूज करके अपना और अपने बेटे का पेट भर रहा है। और ये उस तरीके का जानवर है जो सिर्फ चारा देखता है और चारा देख कर अपनी जंगलों में जाते हैं, जानवर होते हैं ना, जिस जंगल में देखेंगे बढ़िया चारा वहाँ भोजन करेंगे। तो ये चारा देखकर भारतीय जनता पार्टी में गया, भारतीय जनता पार्टी में जाकर भोजन किया। जब उसको लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही, जनता उसको नकार रही है, तो समाजवादी पार्टी भाग कर आया। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं शेर, अब शेर जहाँ रहेगा वहाँ इस तरह फालतू जानवर तो दिखेंगे नहीं। अब कुछ दिन बचा के रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह पड़ी कि तो कैमरा है, तो विभीषण है, इसको जल्दी से निकालो, इसको तलाक दो, यहाँ से भगाओ यहाँ से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको तो क्या मतलब आपका कहना यही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी क्या उनको पार्टी से निकाल चुके हैं? सीधा सवाल यही है। अरे वो तो पार्टी में था ही, वो तो विभीषण था, वो तो भारतीय जनता चुनाव पार्टी के बीच तो देखने को मिला वो भारतीय जनता पार्टी का विभीषण था और सीसीटीवी कैमरा बनकर आया था और एक कैमरा बनकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए काम कर रहा था। आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप स्वयं जानते हैं कि भी 22 सड़ी का सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने उसको पुरस्कार के स्वरूप दिया है, इसलिए कि उसने काम अच्छा किया जी उनकी निगाह में। तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो आज मेन मेन उनके समाज के लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, चौराहे चौराहे गली गली जाकर पोस्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए आप लोग को यूज किया और यूज करने के बाद ये उसमें का गीदड़ है, उसमें का चूहे सब है, सिर्फ अपना पेट, अपना अपने बेटे का पेट भरना जानते हैं। आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप लोग गरीबी में जिए, आप लोगों के साथ तकलीफ हो, आप बेहाल रहे, उससे मतलब नहीं। इन बाप बेटे का पेट भर रहा है, बस ये संतुष्ट है। यही मैं जनता को और पब्लिक को जागरूक करना चाहता, दिखाना चाहता था कि ये समाज के नहीं है, ये अपनी समाज की बात करते हैं, समाज के आड़ में ये अपना पेट भर रहे हैं, ये उसमें के जानवर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि संदीप मिश्रा जी ने बताया, जो कि सुबह से ये वायरल वीडियो हो रहा था, जो कि लगातार ओम प्रकाश राजभर जी का जो फोटो वायरल हो रहा था गीदड़ के रूप में और उनके बेटे का चूहे के रूप में, तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का शेर के रूप में। तो इन्होंने खुल के बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको तलाक दे चुके हैं, मतलब पार्टी से निकाल चुके हैं। मतलब कि एक तरीके से इनका कहना है कि वो अपना सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर हो और उनके बेटों से वो अपना सिर्फ और सिर्फ पेट देख रहे हैं। मतलब कि पार्टी के अगर बात की जाए तो कई पार्टियों में जाकर इन्होंने मतलब किस तरीके के कार्यकाल किया है। फिर अखिलेश जी के साथ भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी रहे हैं, वो कार्यकाल उनमें भी किए हैं, मगर उसके बाद भी इतना बड़ा सवाल उठने के बाद अब सामने यही बात आ रही है कि शायद पार्टी से वो बाहर हो चुके हैं। डर्बीशायर क्लब द्वारा फिल्मी दुनिया के मशहूर गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि मनाई गई। डर्बीशायर क्लब के तत्वाधान में फिल्मी दुनिया के महान गायक मोहम्मद रफी साहब की 42वीं पुण्यतिथि पितृकुंड में मछलियों को चारा खिलाकर मनाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1928 को हुआ था। रफी साहब ने 50 व 60 के दशक के मशहूर अभिनेताओं के लिए अपनी मधुर आवाज दी। उनके गाए मधुर गीत आज भी हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हाजी असलम, अखिलेश कुमार, मोहम्मद मुस्तफा, अमन चौरसिया इत्यादि सदस्य शामिल रहे। आज हम लोगों ने स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की 42वीं बरसी पुण्यतिथि पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पे मछलियों को चारा देकर मनाया, क्योंकि मछली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जो पानी में रह के लोगों के लिए दुआ करती है, चाहे वो जिंदा आदमी हो चाहे वो मरने वाला हो। और आज हम उनको रफ़ी साहब की 42वीं पुण्यतिथि पर बरसी पर हम इस प्राचीन कुंड में मछलियों को चारा देकर मनाया।
सारनाथ स्थित एक लॉन में लगे ड्रीमलैंड सावन मेले में काफी संख्या में लोग पहुंचे। सारनाथ थाई मंदिर के समक्ष स्थित एक लॉन में चल रहे ड्रीमलैंड सावन मेले में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। परिवार संग बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और मेले में लगे विभिन्न झूलों का आनंद ले रहे हैं। बच्चों हेतु विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं जिन पर वे खूब मौज मस्ती करते दिखे। वहीं हवाई झूला, ड्रैगन ट्रेन इत्यादि देशी विदेशी झूलों पर बड़ों ने भी जमकर मौज मस्ती की। इस दौरान मेले में लगे विभिन्न खाने पीने के स्टॉल पर भी लोगों ने लुत्फ उठाया। इसके साथ ही विभिन्न साज सजावट के सामानों के स्टॉल भी लगाए गए जिन पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने सभी काशीवासियों से अपील की कि वो एक बार अवश्य इस मेले में आएं। कोई कश्ती का साहिल बना दिया बेचैनिया। खूबसूरत बेबी ट्रेन और साथ में खूबसूरत हेलीकॉप्टर बच्चों की जीप कार बोलती जहाँ बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, भगवान सारंगनाथ और गौतम बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ में हम सभी दर्शकों का, पर्यटकों का और श्रद्धालुओं का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान सारंगनाथ सारनाथ में विराजमान है, लेकिन पूरे विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ एक महीने सावन के महीने में यहाँ सारंगनाथ मंदिर में विराजमान रहते हैं और डबल शिवलिंग की पूजा यहाँ होती है। और साथ साथ यहाँ देश का माना जाना म्यूजियम भी है। पूरे देश से लाखों की संख्या में दर्शक पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान सारंगनाथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में सतत नमन करके गौतम बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ में यहाँ उनका दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ इस मौके पर थाई मंदिर के सामने चौरा माता मंदिर के बगल में म्यूजियम के निकट एक भव्य और दिव्य ड्रीमलैंड सावन मेला का आयोजन किया गया है, जहां भारी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु और सभी वर्गों के लोग जमकर मौज मस्ती और पिकनिक स्पॉट के रूप में आनंद ले रहे हैं। यहाँ एक तरफ जनता जनार्दन के मनोरंजन के साधन हैं, जहाँ अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन, दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing.
class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd, Ramapura branch, 3rd, Maheshnagar Lamka, 4th, Gurudham branch, 5th, Bojibel crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी, रामनगर, वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से विंध्याचल धाम हेतु शोभा यात्रा निकाली गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम से विंध्याचल धाम के लिए सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरागत शोभा यात्रा निकाली गई। नेपाली खपड़ा स्थित खत्री धर्मशाला से माता के पूजन के बाद आस्थावानों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर पैदल ही विंध्याचल रवाना हो गए। रास्ते भर माता रानी के भजन कीर्तन से माहौल गुंजायमान हो उठा। जगह जगह दुकानदारों ने गुलाब जल और फूलों की वर्षा कर
स्वागत किया। इसी क्रम में खत्री हितकारिणी सभा ने लक्सा थाने के पास यात्रा का भव्य स्वागत किया। गुरुबाग स्थित गुरुद्वारे तक सहयात्री बनकर भक्तों का उत्साहवर्धन किया। यात्रा के संयोजक दीपक बहल व विकास मेहरोत्रा रहे। स्वागत सुनील मेहरोत्रा, शमी खत्री, मुकेश मेहरा व मनीष कपूर ने किया। साल से हम सभी लोग माई विंध्यवासिनी के लिए पैदल यात्रा निकालते हैं। बनारस माँ देवी कोटा माता का मंदिर है, सत्ती चौतरा पे, वहाँ से माँ को ध्वजा चढ़ा करके पैदल यात्रा निकलती विंध्याचल धाम के लिए। ये कार्यक्रम सदियों से, कालांतर से लगभग 400 साल से ज़्यादा हो गया है। ये हमारे समाज की परंपरा है। सारस्वत और खत्री ब्राह्मण जो है वो पैदल पद यात्रा निकालते हैं विंध्यवासिनी के लिए। मैदागिन गोलघर स्थित त्रिलोक महावीर हनुमान जी का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। मैदागिन गोलघर स्थित त्रिलोक महावीर हनुमान जी का श्रावण माह में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य हरियाली श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को अनेक फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। बाबा की वृहद आरती कर भक्तों में भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा के जयकारे के बीच भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर शुभम चौरसिया, गौरव अग्रवाल, चुन्नू मोदनवाल, राजेश गुप्ता, राजा यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त व क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। श्री त्रिलोक महावीर महाराज का आज श्रावण मास में हम लोग श्रृंगार, हरियाली श्रृंगार और विशाल भंडारा का आयोजन किए हैं, जिससे समाज में कल्याण का काम पहुँचे और समाज को एक कोरोना महामारी और मतलब ये सब विगत प्रॉब्लम से एक समाज को छुटकारा प्राप्त हो। पराड़कर स्मृति भवन में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आम आदमी पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि यूपी की योगी सरकार वादे के अनुरूप किसानों को राहत देने में नाकाम रही है। धान की रोपाई के लिए खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने निरंतर बढ़ती आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वोट लेते वक्त भाजपा ने वादा किया कि महंगाई पर हम अंकुश लगाएंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। उन्होंने भाजपा के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार की जनविरोधी गतिविधियों का सड़क से सदन तक विरोध करेगी। वाराणसी में पंचायत प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें मैं आया हुआ हूं और पिछले दिनों आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में गजेड़ियों की सरकार चल रही है, जो शाम को सूखा नशा लेते हैं, योजना बनाते हैं और सुबह उस योजना में घोटाला हो जाता है। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन वितरण प्रणाली दुरुस्त की जाए, इसके लिए सरकार ने ई पास मशीन का उपयोग करना चालू किया और ई पास मशीन बनवाने के लिए सरकार ने 3 कंपनियों को टेंडर दिया और उन कंपनियों ने 1 साल में मशीन के रख रखाव एवं मेंटेनेंस का चार्ज 240 करोड़ रुपए जोड़ा। सरकार जिस मशीन का मेंटेनेंस चार्ज 240 करोड़ रुपए दे रही है, उस मशीन को 160 करोड़ रुपए में पूरा खरीदा जा सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश मिश्रा के नाक के नीचे उनके अधिकारियों ने पिछले 5 सालों में 1200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस सरकार के पास प्राइमरी पाठशालाओं में काम करने वाली
हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपये सैलरी देने के लिए पिछले 8 महीनों से 3,95,000 रसोइयों को उनकी सैलरी नहीं दे पा रही। सरकार कहती हमारे पास पैसा नहीं है। दही के दाम कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। दूध के दाम कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सिलेंडर के दाम कम करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये उसी पार्टी की सरकार चल रही है जो 2013 में 8 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर रोड पर सिलेंडर लेके इनके नेता और नेत्री निकल जाते थे। और जब आज एक दिन में 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तब इन भाजपाइयों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। 2019 में जो सिलेंडर 496 रुपए में मिल रहा था, 2022 में वो सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा है। यानी कि पिछले 3 सालों में सिलेंडर के दाम 300 गुना बढ़ा दिए गए हैं। हमारी पार्टी पिछले 1 महीने से महंगाई के खिलाफ जिलेवार पंचायत प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये जो गजेड़ियों के द्वारा घोटाला किया जा रहा है, उस घोटाले को उजागर करने के लिए, चाहे वो ई पास मशीन हो, चाहे वो सिलेंडर के दाम बढ़े हों, महंगाई के खिलाफ हो या तो घोटाले के। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी पर्व के मद्देनजर जैतपुरा स्थित नागकुआं पर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। अखिलेश यादव को शेर के रूप में और ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ के रूप में प्रदर्शित कर सपा द्वारा जारी पोस्टर बना चर्चा का विषय। डर्बीशायर क्लब द्वारा फिल्मी दुनिया के मशहूर गायक मोहम्मद रफी की मनाई गई पुण्यतिथि। और सारनाथ स्थित इकलौन में लगे ड्रीमलैंड सावन मेले में काफी संख्या में पहुंचे लोग। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।